जय महादेव। मित्रों, कहा जाता है कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा दौरे जहां हमारा। कहने का तात्पर्य है कि कुंभ राशि की भी ऐसी हस्ती है कि वह मिटती नहीं है। याद रखिए, शनिदेव जो कि गरीबी और संघर्ष के पर्याय माने जाते हैं, जिन्होंने जीवन में संघर्ष और गरीबी को अपनी आंखों से देखा और भोगा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हस्ती को कोई मिटा नहीं सका शनिदेव से। अगर कोई भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से डरता है तो वह शनिदेव से ही डरता है, क्योंकि शनिदेव के न्याय के डंडे से कोई बच नहीं पाया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं या कुंभ लग्न से संबंधित हैं या जिनकी नाम राशि कुंभ से आती है, याद रखिएगा उनकी हस्ती भी कुछ ऐसी होगी कि वो कभी मिटेगी नहीं। और इसके लिए वो हस्ती क्यों नहीं मिटेगी, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा और कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, तो आपकी जीवन में कभी भी हस्ती नहीं मिटेगी और धन धान की कभी कमी नहीं होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि याद रखिएगा, शनि को मजदूर और सेवक कहा गया है, दास कहा गया है। और जानते हैं, मजदूर और सेवक दास के पास कभी घमंड नहीं होता है, कभी भी घमंड नहीं होता है। और जिस दिन मजदूर और सेवक के पास घमंड आ जाता है, आप याद रखिएगा कि वह जीवन में फिर कुछ नहीं कर पाता है। तो अगर शनिदेव की कृपा से आपके पास धन धान्य बहुत है, तो याद रखिए कि आप कुल मिला के अपने को मजदूर और सेवक ही मानिए। ऐसा मत मानिए कि मैं बहुत अमीर बन गया हूँ तो कुल मिलाकर के सब मेरे से नीचे आ गए हैं और कुल मिला के सब लोग मेरे गुलाम जैसे बन गए हैं। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। याद रखिएगा, शनि ने कहा भी है कुल मिलाकर कि अगर तुम्हें अपने पर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाए तो कभी शमशान के एक चक्कर लगा लेना। याद रखना, तुमसे भी ज़्यादा कई गुना, हजारों गुना अमीर लोग, तुमसे भी ज़्यादा हजारों गुना ताकतवर वाले लोग भी कुल मिलाकर शमशान में राख की मिट्टी पर पड़े हुए हैं, राख बन के पड़े हुए हैं। इसलिए कभी भी जीवन में घमंड मत करना कि तुमको अगर ईश्वर द्वारा इतना प्रदान किया गया है शनिदेव द्वारा, तो कुल मिला के तुम घमंड में चूर हो जाओ और ये मान लो कि ये सब कुछ मेरा है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं या आपकी नाम राशि कुंभ है, तो आपको हमेशा अपना व्यवहार एक सेवक की तरह रखना है। ऐसा नहीं होना है कि अब सब कुछ मैं ही हूँ, चूंकि अब मेरे पास धन दौलत जो आ गई है। यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है जो आपकी हस्ती को कभी नहीं मिटने देगी, वो गूढ़ रहस्य को जानिए। आप ये डायग्राम देख रहे हैं जो कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न का आप इसे मानिए। तो याद रखिएगा कि शनि की उच्च राशि क्या होती है। शनि की उच्च राशि होती है तुला राशि। और तुला राशि कहाँ पर पड़ती है? तुला राशि पड़ती है आपके भाग्य भाव पर। जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग होंगे, उनकी तुला राशि जो है वह भाग्य भाव पर पड़ेगी। और भाग्य भाव याद रखिएगा, अब यहीं पर पूरा गेम समझिए कि अगर आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं या कुंभ राशि के व्यक्ति हैं और आपके भाग्य भाव पर तुला राशि है, तो तुला तो शनि की उच्च राशि है। तो याद रखिएगा, भाग्य का सहारा तो आपको मिलना ही मिलना है। अब आप कहेंगे कि महाराज हम तो 2-3 वर्षों से बहुत परेशान हैं। तो याद रखिएगा कि शनि जो है कर्म कारक हैं। वो कहते हैं कि कर्म करिए तो हम आपको भाग्य का सहारा 100% मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अगर आप 1 कदम चलेंगे और भाग्य जब आपके साथ होती है तो वो 4 कदम का लाभ देती है। लेकिन अगर आप 1 भी कदम नहीं चलेंगे तो फिर आप शनि से ऐसी उम्मीद मत करिए कि आपको कुछ मिलने वाला है। तो आप भाग्य का रोना कभी नहीं रोक सकते हैं। याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनकी हस्ती कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि उन्हें भाग्य का सहारा मिलता ही रहेगा। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको 100% मिलना है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना कुआं गहरा होता है उतना मीठा जल उससे मिलता है। तो आप याद रखें, अगर आप कर्म करते हैं, जितनी गहराई से कर्म करेंगे, याद रखें कभी आप
किस्मत का रोना नहीं रोएंगे। और दूसरी जो राशियां होती हैं वो इस मामले में बहुत लकी नहीं होती हैं, वो अक्सर किस्मत का रोना रोती हैं, और ये बात सत्य भी है। लेकिन अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपको किस्मत का रोना जीवन में कभी नहीं रोना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात देखिए कि हमको बचना किससे है। शनि की नीच राशि कहाँ पर पड़ेगी? तृतीय भाव पर पड़ेगी, थर्ड हाउस पे, जहाँ मेष राशि है, क्योंकि मेष में शनि नीच के होते हैं। और नीच का जो और का शनि जो है वो कुल मिलाकर आपको बताता है कि भाई आपको ये काम नहीं करने हैं। जैसे थर्ड हाउस कहे का है, थर्ड हाउस कुल मिला के साहस का, धैर्य का, पराक्रम का है। और याद रखिए, जब साहस, धैर्य, पराक्रम ज़्यादा आ जाता है ना तो व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, व्यक्ति अभिमानी बन जाता है। तो शनि क्या कहता है कि अगर आप अभिमानी बन गए अपने साहस से, धैर्य से, पराक्रम से, तो कुल मिला के फिर याद रखिएगा फिर बात बिगड़ जानी। तो तृतीय भाव के जो भी प्रॉपर्टियां हैं, इसके सिवा तृतीय भाव पार्टी करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, इनका भी स्थान होता है। तो यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा इन सब चीज़ों को करते हैं तो याद रखें वहाँ पे शनि की कुल मिलाकर के नीच राशि पड़ रही है। तो अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं तो आपको तृतीय भाव की प्रॉपर्टियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आपकी हस्ती पर स्पॉट दाग लग सकता है। तो अगर आप थर्ड हाउस से संबंधित जो भी कार्य हैं उन पे अगर एक प्रकार से सावधानी बरतेंगे तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि कुल मिलाकर के आपकी हस्ती कभी नहीं मिटेगी और आप बुलंदियों की ओर 100% जाएंगे। यहाँ पर एक रूल और याद रखिएगा कि शनि जो भगवान हैं वो गरीबी और गरीबों में बसते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, वह गरीबी और गरीबों में बसते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की कि अपने कर्मों से या अपने शब्दों से कुल मिलाकर के गरीबी का मजाक उड़ाने की कोशिश की या गरीबों को सताने की कोशिश की, तो फिर आप शनि के प्रकोप से नहीं बचने वाले, शनि के प्रकोप से आप नहीं बचने वाले हैं, याद रखिएगा। और शनि के बारे में जानते हैं आपको क्या कहा जाता है कि शनि की अदालत में वकालत नहीं होती, शनि की अदालत में वकालत नहीं होती। एक बार यदि सजा हो जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। तो आप समझ गए हैं कि शनि की जो अदालत है ना वहाँ कोई वकालत नहीं चलेगी और जमानत भी नहीं होगी। तो आपको हमेशा गरीबों का ख्याल रखना है, कभी भी अपने मन से, वचन से, कर्मों से ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कुल मिला के गरीबों का अपमान हो। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज्योतिष से संबंधित